हेलो एवरीवन। सो एक वीडियो डिस्कशन के ऊपर जो आपका बीकॉम ऑनर्स CBCS थर्ड सेमेस्टर में रिसेंटली जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उन क्वेश्चन पे बेस्ड है। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे, राइट। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स। और उसकी चॉइस में दिया गया है, वाइज कोऑर्डिनेशन कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इसमें ना टेलर्स के बारे में कुछ है, ना फ्यूल के बारे में, ना कंटिंजेंसी, ना सिस्टम अप्रोच। और क्वेश्चन कुछ डिफरेंट ही है कि ह्यूमन रिलेशंस और बिहेवियरल साइंस अप्रोच की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही है। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि इसमें लिखना क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट था ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में आपके हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स आएंगे जो एल्टन मायो ने दिए थे, उसका आप कंट्रीब्यूशन लिखोगे। साथ ही बिहेवियरल साइंस अप्रोच में आपके फीचर्स ऑफ बिहेवियरल साइंस अप्रोच, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन में लिखनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है इसके साथ ही, वाई कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन तो नहीं है, सीधा सीधा पूछा गया है, तो इसका मतलब आपको मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन प्लस डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसके 4 ही प्रिंसिपल्स है कोऑर्डिनेशन के, वो इसका आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें, डिस्कस वेरियस टेक्निक्स फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि जिसने ये लर्न नहीं किया होगा वो इसका आंसर नहीं दे सकता, और आप अपनी तरफ से इसका आंसर बना भी नहीं पाओगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था कि टेक्निक्स फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है वही आती है इंडिविजुअल ग्रुप डिसीजन मेकिंग में, और इन्होंने टेक्निक्स थी इंडिविजुअल ग्रुप डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में ग्रुप्स का तो कोई रोल ही नहीं होता, आप अकेले डिसीजन ले रहे हो, तो उसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच तो नहीं आएगी। तो आप इसमें दिखाओगे कि आप रैशनल थिंकिंग ले सकते हो, ठीक है। इंट्यूशन बेस्ड रैशनल डिसीजन मेकिंग एज वेल एज बाउंडेड रैशनैलिटी के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जाती है। और ग्रुप डिसीजन मेकिंग में इसका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इसका आंसर था, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक्स, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक या सिमुलेशन के थ्रू की जाती थी। तो इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आए, थोड़ा ट्रिकी सा है, थोड़ा डिफरेंट सा बनाया है, तो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसे को इसका आंसर आता होगा। देन चॉइस में था, डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट्स फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन स्वॉट एनालिसिस फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस विद सुटेबल एग्जाम्पल। आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्टेड दिस क्वेश्चन ओनली। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उसकी क्या क्या एलिमेंट्स है, इंटरनल एक्सटर्नल, स्वॉट एनालिसिस उसके ऊपर किया गया, और कोई भी एग्जाम्पल आप किसी भी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। Then what are the different organization forms suggested by Mintzberg? Discuss their suitability in different situations. This was highly difficult question. Mintzberg और organizational forms, आपको याद होगा Mintzberg roles of manager हमने किए थे, तो ऐसे ही Mintzberg ने organization form structure पे भी एक 5 points दिए थे, जो basic parts और components, strategic apex, operating core, middle line, techno structure, support staff, और साथ ही उसने 5 फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन की दी थी, जिसमें था आपका सिंपल स्ट्रक्चर, मशीन ब्यूरोक्रेसी, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, डिविजनलाइज फॉर्म, एडोक्रेसी। हाईली डिफ़िकल्ट, ठीक है, स्टूडेंट्स के हिसाब से ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। तो ये तो आपको अच्छे से पढ़ने से और समझने से ही लर्न होगा, लेकिन इसकी चॉइसेस काफ़ी हद तक सिंपल दी गई। एक क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट दिया गया तो उसकी चॉइस भी सिंपल थी। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है और सुटेबल एग्जाम्पल के थ्रू बताइए, जो आपका नेटवर्किंग के थ्रू होता है। ईजी है बिल्कुल। बैरियर्स एंड डिफिकल्टीज इन इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, चैलेंजेस थे इसमें, एंड हाउ कैन द ऑर्गेनाइजेशन रिमूव दीज बैरियर्स। तो स्ट्रैटेजीज थी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाए और क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई जाए जिससे उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने मेरे हिसाब से ये वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, कंपेयर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, विच स्टाइल इज सुटेबल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो दोनों का मीनिंग बताइए, उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, डिफरेंस बताइए। विच स्टाइल इज सुटेबल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ट्रांसफॉर्मेशनल भी इंपॉर्टेंट है और ट्रांजैक्शनल भी इंपॉर्टेंट है। जनरली इंडिया में ट्रांजैक्शनल यूज़ किया जाता है और उसे ट्रांसफॉर्मेशनल में फॉलोअप किया जाता है।
साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन लीडरशिप के अगेंस्ट एक क्वेश्चन दिया गया, डिफाइन कंट्रोलिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड हैव अडॉप्टेड दिस क्वेश्चन, कंट्रोलिंग. लेकिन इसमें सबसे ट्रिक ये थी कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग. मोस्टली बुक्स में आप देखोगे प्लानिंग और कंट्रोलिंग का, बाकियों का नहीं है, या फिर पैराग्राफ की फॉर्म में है, कोई पॉइंट नहीं दिए गए हैं. अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, तो आप इसके 4 हेडिंग्स बनाइए. फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, फर्स्ट पॉइंट. Second point is relationship between organizing and controlling. Third point, relationship between direction and controlling. तो आपके ओवरऑल इसके 3 पॉइंट बनने चाहिए. ठीक है, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, तो ये बनेंगे आपके 3 मेजर पॉइंट्स. ऐसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि किसी भी बुक में इसको पैराग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो थोड़ा सा इसको सर्च आउट कर लेना. फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच रीशेप एंड रीडिज़ाइन द मैनेजमेंट पर्पस. तो वो आपको करंट फैक्टर्स बताने हैं, जिसमें आपका डिजिटलाइजेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस और वैल्यूज़ एंड एथिक्स. तो जो आपके जो नीचे दिए गए हैं ना, वो सारे के सारे फैक्टर्स आपके रीशेप और रीडिज़ाइन द मैनेजमेंट पर्पस में आते हैं. फिर शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3. डिजिटलाइजेशन बहुत सिंपल है, उसकी आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो, कोई एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो. एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का क्या क्या रोल है, वैल्यूज़ एंड एथिक्स की ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस होती है और वो किस तरह से काम करते हैं. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, काफ़ी चीज़ें आती है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म. ठीक है, तो काफ़ी सारी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में आपके पास आएंगे, तो आप कोई भी टॉपिक डाइवर्सिटी का उठा लो, वहाँ से आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिल भी जाएंगे. तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन ज़्यादा है, और आई गेस ईच एंड एवरी बुक हैव कंटेन्ड दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स. सो दीज आर रिलेटिवली न्यू, तो डरने की बात नहीं है, बट येस कुछ क्वेश्चन ट्रिकी है जो आपको करने चाहिए. और होप फॉर द बेस्ट. लेट्स होप कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें और आप अच्छे से प्रिपरेशन करो बिना डरे. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच.